नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य था जिसके कारण श्री कृष्ण शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वैसे आप सबको पता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा प्रण किया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध अर्थात शिशुपाल के 100 गलतियों को वो माफ़ कर देंगे। इन सब को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि शिशुपाल थे कौन। तो शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए थे। इस जन्म में भी वो श्री कृष्ण के पीछे पड़ गए। दरअसल ऐसा था कि शिशुपाल किसी समय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उस समय वो 2 भाई थे और उन दोनों भाइयों का नाम था जय और विजय। लेकिन किसी कारणवश मुनियों के शाप के कारण वो एक जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिए। तो एक और प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करता था। तो उसके पीछे भी कोई कारण है। तो कारण वो है कि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे और रुक्मणी के भाई का नाम रुकम था। शिशुपाल और रुकम में बहुत ही गहरी मित्रता थी। इसी कारण से रुकम भी अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। लेकिन रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए रुक्मणी का भाई रुकम तैयार नहीं था और उसने आनन फानन में अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इसी बीच श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए। दूसरा कारण ये भी था कि चेदी के जो राजा थे वो थे शिशुपाल तथा शिशुपाल का कंस और जरासंध से गहरी मित्रता थी। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पे साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी पता था कि श्री कृष्ण उसके 100 अपराध को क्षमा करेंगे ही करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा करने का प्रण किया था। उसके पीछे का कारण ये है कि शिशुपाल जो था वो कृष्ण के बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उस समय उसको 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी और वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग करने का सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत ही वीर होगा तथा इसके मृत्यु का कारण वही व्यक्ति होगा जिसके गोद में जाने से इसके ललाट पर स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग होगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं के गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण के गोद में जाते ही उनकी 2 भुजाएं गिर गई और ललाट पर स्थित नेत्र भी विलीन हो गया। इस पर बालक के माता पिता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। उसके बाद से अनेकों बार शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपमानित किया। कई बार उनको गालियाँ भी दी, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उनको क्षमा किया। तो चलिए अब आपको ये बताता हूँ कि आखिर शिशुपाल का वध हुआ कैसे। तो एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौटे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ की तैयारी करवा दी और उसके लिए उन्होंने आचार्य को बुला करके यज्ञ का दिन निश्चित करवा लिया। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भारद्वाज, गौतम, वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बहुत सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और साथ ही साथ उन्होंने सभी देशों के राजाओं को भी बुलाया।
यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआती के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले कि श्री कृष्ण ही सभी देवों में बड़े हैं, जिनको ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं की सबसे पहले पूजा की जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि विधान से श्री कृष्ण का पूजन आरंभ कर दिया। इस कार्य से चेदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और बोले, हे सभासदों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सबकी मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान इस सभा में कोई नहीं है, जो इस बालक के हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस श्री कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाला के समान और कोई यहाँ पे नहीं है? न इसकी कोई कुल है, न जाति है, न इसका कोई वर्ण है। यहाँ तक कि राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा की अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मारने के लिए पांडव अपने हाथ में शस्त्र उठाकर क्रोधित होकर खड़े हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली देने लगा। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे सिर्फ 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था और अब तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम चाहो तो खुद की रक्षा कर सकते हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप होकर बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। शिशुपाल पर श्री कृष्ण के चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली देने लगा। शिशुपाल के मुख से गाली निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। तो ये थी शिशुपाल के मृत्यु का कारण। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।